अगर आप सुबह उठें और आपके सामने ऐसा चेहरा हो तो आप क्या करेंगे? शी या न केवल नाखुश था बल्कि उसे दूर धकेलने में भी हिचकिचा रहा था। पिछली रात अच्छी नींद न आने के कारण उसे एक बुरा सपना आया। सपने में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी ट्रक ड्राइवर से फिर से लड़ाई हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ट्रक ड्राइवर उसे बदसूरत समझेगा। उसे तो पिछले 20 सालों से झेले दर्द का बदला भी लेना था। शी यान हंसते हुए जागा। जब उसने देखा कि पुनर्जन्म के बाद वो बदसूरत हो गया है तो उसे अचानक गुस्सा आ गया। पुनर्जन्म के समय इतना सुंदर होने के बावजूद इतना बदसूरत हो जाने के लिए उसे दोष देना चाहिए। खाना खाते समय वो आखिरकार शांत हुआ। उसकी नजर फिर से ट्रक ड्राइवर के होंठों पर पड़ी। उसे अचानक पिछली रात का चुंबन याद आ गया। उसके बारे में दोबारा न सोचने के लिए उसने बुरे सपने को याद किया और अपना ध्यान उसी पर केंद्रित कर लिया। उसे फिर से गुस्सा आ गया। उसने ट्रक ड्राइवर से कहा कि कल रात का चुंबन कोई मायने नहीं रखता। ट्रक ड्राइवर के शर्मीले चेहरे को देखकर वो उत्साहित हो गया और चिल्लाकर बोला, वो तो बस एक सामान्य हाथ हिलाना था। उसने उसे कभी मर्द नहीं समझा और उसे पसंद भी नहीं किया। हाँ, मैं समझ गया, मुझे ऐसा नहीं लगता। ट्रक ड्राइवर उसे बहुत प्यार करता था और उसे जो चाहे कहने देता था। उसके जाने के बाद वो इस खास दिन को रिकॉर्ड करने के लिए जल्दी से चला गया। रात में उसने कपड़े पहने और अपने प्यार का इजहार करने की तैयारी की, लेकिन एक फोन कॉल ने उसे रोक दिया। ट्रक ड्राइवर दरवाजा रोककर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गलती से दीवार पर गिर गया। वो अपने हाथों से खरोंचों को पोंछना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो खुद को बचाने के लिए ट्रंक में लाइटर ढूंढने जा रहा था। ट्रक ड्राइवर के पास उसे रोकने का समय नहीं था। उसने इतनी सावधानी से जो इजहार का सामान तैयार किया था वो इस तरह सामने आ गया। उसने जल्दी से गुब्बारे को वापस रख दिया। मैं इसे ऐसे नहीं खोलना चाहता, चलो अंदर चलते हैं। ट्रक ड्राइवर ने मन ही मन सोचा। उसने गलती से फिर से डिग्गी खोल दी। ट्रक ड्राइवर जल्दी में था। आखिरकार उसने बेईमान ट्रक ड्राइवर को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसने चाबी वापस ले ली। फिर वे ट्रक ड्राइवर के गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। यहीं पर वो बचपन से खजाने जमा करता आ रहा था। ट्रक ड्राइवर को भी इस बात का पता नहीं था। ट्रक ड्राइवर उत्सुक था। तभी उसकी नजर एक भद्दा लाल डिब्बा पर पड़ी। तुमने मुझे दिया? मुझे? ट्रक ड्राइवर हाई स्कूल के वैलेंटाइन डे के तोहफे इकट्ठा कर रहा था। ट्रक ड्राइवर ने उसे जो पहला तोहफा दिया वो किसी और का था। उसने ट्रक ड्राइवर को देखा और तोहफा भूल गया। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में डिब्बा वापस ले लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब ट्रक ड्राइवर के लिए था। वैलेंटाइन डे लड़कियों के लड़कों को चॉकलेट देने का दिन होता है। उसे ये अतिरिक्त चॉकलेट कहाँ से मिली? अरे, क्या तुमने ये मेरे लिए खरीदी? पता चला कि ट्रक ड्राइवर ने उसे पहले ही एक मौका दे दिया था। क्योंकि वो बहुत बेवकूफ था, ट्रक ड्राइवर ने अगले 20 सालों तक उसके पीछे पड़ने से इनकार कर दिया। जब उसे लगा कि ट्रक ड्राइवर भी उसे पसंद करता है तो ट्रक ड्राइवर का दिल खुशी से उछल पड़ा। लेकिन ट्रक ड्राइवर इतना शर्मीला था कि कुछ और कह नहीं पाया। ट्रक ड्राइवर अपना माथा पोंछने में व्यस्त था, लेकिन माहौल बदल गया। जब दोनों आगे बढ़ना चाहते थे तो ट्रक ड्राइवर का हाथ गलती से स्विच पर लग गया। अचानक माहौल में अनिश्चितता छा गई। ट्रक ड्राइवर माफी मांगने के लिए दौड़कर बाहर आया, लेकिन आया ने उसकी बात सुन ली। शांति। आया ने उन दोनों को कमरे से बाहर जाने में मदद की।